कान की पुरानी मवाद, सर्जरी कब ज़रूरी है। बहुत बार कान के अंदर बार बार दवाई लेने के बाद भी पस का नहीं सूखना, धीरे धीरे हमारी सुनाई डाउन होना एंड कान का जो है मवाद है वो लगातार आते रहना। दोस्तों ये जो है, यदि आपको या आपके बच्चे को कान में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है तो हमें क्या करना चाहिए, ये सवाल हमें कंटिन्यू दिमाग में सताता रहता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, क्या है कान की मवाद, क्या है हड्डी का गलना, खाली दवाई से कब ठीक हो सकते हैं और सर्जरी कब जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि कान का ईयर डिस्चार्ज, कान में पानी आना एंड क्या कभी भी कान में पानी आता है तो सभी को ऑपरेशन की ज़रूरत है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जो हमारे कान की स्ट्रक्चर भगवान ने बनाई है तो हमारा एक सिस्टम होता है, जैसे एक दरवाज़ा होता है, दरवाजे के अंदर और बाहर, ऐसे ही कान का जो हमारा पर्दा है उस पर्दे के बाहर एक्सटर्नल ईयर होता है एंड उस पर्दे के अंदर इंटरनल ईयर होता है और उस इंटरनल ईयर में भी एक मिडिल ईयर होता है जो हमारा जो है नाक के पीछे के हिस्से गले से जुड़ा हुआ होता है एंड वहाँ पे सुनाई की सारी हड्डियाँ होती हैं एंड वो हमारे अंदर आंतरिक ईयर से भी जुड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जैसे हम कोई भी चीज़, बाह्य वातावरण की जो गंदगी है, बाह्य वातावरण की जो चीज़ें हैं, तो हमारा वो जो पार्टीशन है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, वो जो पर्दा है वो उसको बचाता है। अब कई बार क्या है, कान में इन्फेक्शन हो गया, फंगस लग गया या कान के पर्दे में छेद है तो उसमें क्या है, जो कान के अंदर बार बार जो पानी आता है, इन्फेक्शन होता है, मवाद आता है, उसको कान का बहना बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि धीरे धीरे दोस्तों अगर कान के अंदर ये मवाद कंटिन्यू आती है, कई बार ऐसे कीटाणु होते हैं जैसे स्यूडोमोनास होता है, वो यूजुअली आप ड्रॉप भी डालते हो, गोली भी खाते हो तो उसके कारण वो क्या है, ड्राई नहीं होता, सूखता नहीं है, तो बार बार मवाद आती रहती है। जो हमारी हड्डी होती है, जो हमारे कंपन को दिमाग तक लेके जाती है, तो दोस्तों उसको जब इन्फेक्शन पकड़ लेता है तो वो धीरे धीरे डैमेज होने लग जाती है, जिससे क्या होता है कि एक हमारी हियरिंग जो है वो डाउन हो जाती है। हियरिंग डाउन होने के साथ साथ में दोस्तों कई बार क्या है कि जो हमारा कान का जो, जिसमें हमारा कान अंदर हड्डी में होता है, तो बाहरी हड्डी को भी जो इन्फेक्शन पकड़ लेता है तो उससे क्या है कि कई बार लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, तो इसको हड्डी का गलना बोलते हैं। अब तीसरा सवाल दोस्तों ये आता है कि क्या ये दवाई से ठीक हो सकता है। अगर ये कान के पर्दे में छेद है तो क्या मेरे लिए दवाई ही काफ़ी होंगी। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे कान के अंदर मवाद आ रही है, हर केस में ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। अगर हमारे कान के पर्दे के अंदर जो इन्फेक्शन है, फंगस है, हमने दवाई दी, वो 100% दवाई से ठीक हो जाता है, लेकिन पर्दे में छेद है एंड वो छेद जो दोस्तों ट्रोमेटिक परफोरेशन है, किसी ने कान पे मार दी, चोट लग गई, ईयरबड से हो गया, तो उसमें भी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर कान के पर्दे में छेद है, पुराना है और पर्दा फटा हुआ है, उसके कारण हड्डी गली हुई है, तो दोस्तों हमें सर्जरी की ज़रूरत होती है। एंड मैं आपको बताता हूँ, ये जो सर्जरी होती है बहुत एडवांस तरीके से होती है। आजकल दूरबीन से होती है, कान के पीछे चीरा नहीं लगता है, जिसके अंदर क्या है, तुरंत रिकवरी होती है, फास्ट रिकवरी होती है। एंड सर्जरी में क्या किया जाता है, अंदर की सारी बीमारी हटा के एंड जितनी हमारी सुनाई चलेगी उसको भी लेके आते हैं एंड ये अंदर के अंदर ये सारा पर्दा लगने से आगे का आपका ईयर जो है वो सेफ हो जाता है। अब आप आर्मी एयरफोर्स में भी जा सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप बीच पे जा सकते हैं और रोज़ रोज़ जो आपके कान में मवाद बह रही थी वो भी रुक जाती है। हमेशा लाइफ लॉन्ग के लिए कान के अंदर कॉटन लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती है और जो बदबू आ रही है उससे भी छुटकारा मिल जाता है। तो ये वो बातें हैं दोस्तों कि कान के अंदर मवाद अगर आ रही है तो कब हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपको ये पसंद आई है, आपको शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए एंड आपको जो है वो ये जो है वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों हमें जाते जाते जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे अनेक उपयोगी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। थैंक यू।